जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास में बोला था कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, आपके पास में समुच्चय और पूर्णांकों का देके रखा, धनात्मक ऋणात्मक सारी संख्याएं है उसमें। उसमें आगे बोला था r बराबर से ए बी संख्या, ये पूरा साथ में है क्या, संख्या 2a माइनस बी को विभाजित करती है। यह एक तुल्यता संबंध है, ये हमको इसमें सिद्ध करके बताना है। अब देखते कि कैसे होगा ये, है ना। वैसे तो बहुत सिंपल है क्योंकि पूर्णांक बोला है, तो पूर्णांक में हमारे पास में सारी ही कंडीशन फुलफिल करती है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं पहला क्या होता है, स्वतुल्य, है ना। पहला स्टेटमेंट रहेगा हमारे पास में क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है, पहली चीज तो ये है कि कोई भी दो आप पूर्णांक लेते हो, पूर्णांक बोला है ए और बी के मान कोई भी दो लेते हो और उसको माइनस करोगे, दो से भाग दोगे तो अब भी आपके पास में पूर्णांक ही आएगा भाई, ये तो संभावना पूरी है। तो जैसा जैसा फॉर्मूले में रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारे पास में। ठीक, पहला क्या होता है स्वतुल्य में, हम लोग यहां लिख लेते हैं क्या रहेगा, संख्या, क्या रहेगा, संख्या के बाद में आ जाएगा 2 और फिर क्या रहेगा हमारे पास में, ये हो जाएगा a माइनस बी को, सॉरी बी नहीं आएगा हमारे पास में क्योंकि पहले स्टेटमेंट में क्या रहता है हमारे पास में, a माइनस ए, मतलब एक जैसी है ना, संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, विभाजित करती है। ये हो जाएगा हमारे पास पहला, क्यों, क्योंकि स्वतुल्य में एक जैसी संख्या लेना पड़ता है, खुद का खुद से संबंध। तो जहां ए और बी था हमने वहां पे ए ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ए खुद को विभाजित करेगा तो ए बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो क्या हो जाएगा, यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है ना, क्या है, यह संबंध हमारे पास में स्वतुल्य है। दूसरा क्या होता है हमारे पास में, इसी का सेकंड रहेगा क्या, स्वतुल्य के बाद आ जाता है सममित, क्या रहेगा, सममित, ये रहेगा अभी हमारे पास में सेकंड वाला। सममित में क्या होता है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। कोई भी संख्या लेंगे तब तो किसी भी संख्या में विभाजित करेंगे क्योंकि पूर्णांक बोला है, तो कोई भी दो संख्या को घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा ही, दो से विभाजित करेंगे तो विभाजित भी हो जाएगा। सममित में क्या रहेगा, इसमें वही स्टेटमेंट लिखाएंगे, संख्या, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में 2, अब आ जाएगा a माइनस बी को, ये रहेगा विभाजित करती है। तो जब विभाजित करती है तो फिर क्या आ जाएगा, ए बी बिलोंग किसको करेगा, आर को, ये रहेगा इसमें स्टेटमेंट हमारे पास में सममित का पहला। यदि ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए हमारे पास में, अगला वाला क्या रहेगा, संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है, और यदि विभाजित करती है तो बी ए भी बिलोंग करेगा किसको, आर को, है ना। ये भी हो गया हमारे पास में सममित, मतलब सममित का भी हो गया। तीसरा हमारे पास में क्या रहता है, तीसरा वाला रहेगा संक्रामक का, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या रहता है हमारे पास में, सेम सब कुछ पूरा लिखना, ए बी बी सी और ए सी, क्या रहेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूं, ये लिखने का आप लोग देख लीजिए, क्या रहेगा, पहला संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करेंगे, जब a माइनस बी को विभाजित करेगी तो ए बी बिलोंग किसको करेगा, आर को, है ना। आपको पूरा लिखना है इस टाइप, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है तो ए बी। अब दूसरा क्या होता है, ए बी के पास में आ जाएगा हमारे पास में दूसरा स्टेटमेंट, इसका होता है संख्या 2 बी माइनस ए को भी विभाजित करेगी तो बी बिलोंग करेगा, बी ए बी बिलोंग किसको करेगा, आर। तीसरा क्या होता है, संख्या 2 सॉरी है ना, बी माइनस ए नहीं रहेगा इसमें, बी ये हो जाएगा अपने पास में संख्या 2 क्या रहेगा हमारे पास में, ए बी है तो बी माइनस सी को विभाजित करेंगे तो बी सी बिलोंग करेगा किसको, आर को। और यदि तीसरा तो क्रॉस वाला लेते ए बी बी सी, तो क्या आ जाएगा, संख्या 2
ए माइनस सी को विभाजित करेगी तो AC भी बिलोंग किसको करेगा, R को। ये बनेगा हमारे पास में संक्रामक का। इसमें पूरा आपको प्रॉपर लिखना है और लास्ट में क्या लिख लेंगे अपन, अतः यह संबंध संक्रामक है। ठीक, यहां पे हमारे पास में ये रहेगा, इसमें इसको हटा देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, संक्रामक है। यह संबंध हमारे पास में क्या है, संक्रामक है। और यदि ये संक्रामक है तो फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो बन रहा है वो प्रॉपर फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, तो और भी क्लियर हो जाएगा पूरा हमको कि बनेगा क्या। ठीक, यह संबंध संक्रामक तो है। और तुल्यता में क्या होता है कि स्वतुल्य भी होना चाहिए और हमारे पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, क्या दिया गया संबंध सममित भी है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। संक्रामक का ये हो गया, संबंध संक्रामक है। और तीनों जब होते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जब तीनों ही स्टेटमेंट फुलफिल करते हैं तो यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक क्या आ जाएगा हमारे पास में, तुल्यता संबंध है। ये हो गया इसका हमारे पास करेक्ट वाला पूरा फाइनल आंसर। सेकंड मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 का। ठीक, इस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। जैसा बोला था हमने उसको वैसे ही लिख दिया। क्यों, क्योंकि आप कोई भी उदाहरण लोगे इसके लिए पूर्णांक, तो वो माइनस होके 2 से विभाजित होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो हम उदाहरण लेके कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे कर दो। पहले में ए होता है, फिर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, और यदि हमारे पास में ए बी है तो बी सी है तो ए सी होना चाहिए। प्रॉपर हमने पूरा इसको फॉर्मूले बेस पे समझा दिया और तुल्यता संबंध भी बता दिया। इसके बाद का जो है हम लोग लास्ट उदाहरण जो बचा है वो वाला भी हम लोग देख लेते हैं, तो कंप्लीट हमारे जो उदाहरण है वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उदाहरण नंबर 6। ठीक, उदाहरण नंबर 6 में क्या देके रखा है कि उदाहरण नंबर 6 है हमारे पास में, समुच्चय देके रखा है आपके पास में, एक समुच्चय ए देके रखा है। समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये समुच्चय ए में आपके पास में अवयव देके रखे उदाहरण 6 के। ठीक, फिर क्या बोला है, संबंध देके रखा है आर बराबरी से ए बी इस प्रकार है कि ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। ए तथा बी दोनों या तो सम है या तो विषम है, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये संबंध देके रखा है हमारे पास। ठीक, और आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। इसमें आगे भी प्रश्न है, पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे का भी देखेंगे। ठीक, ये हमारे पास में प्रश्न देख के रखा है। अब इसको भी हम लोग तीनों जो कंडीशन है उससे सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा। पहला क्या रहेगा हमारे पास में, पहला यहीं से ले लेते हैं अपन, क्या रहेगा, स्वतुल्य। ये हो गया स्वतुल्य के लिए देख लेते। समुच्चय था 1 से लेके 7 तक, ए और बी मतलब दोनों जो पेयर है या तो सम होंगे या तो विषम। 1 1 है तो 1 1 ही रहेंगे, 2 2 है तो 2 2, मतलब 2 3 नहीं होने, सम सम एक साथ और विषम अलग अलग, यहां बोल के रखा है। ए बी इस प्रकार है कि ए तथा बी दोनों या तो सम या तो विषम। ये कंडीशन हमारे पास में देके रखी, तो इसके बहुत सारे आप रिलेशन भी बना सकते हो और हम फॉर्मूले बेस से भी इसको सरल कर सकते हैं। कैसे, पहला क्या होता है, जैसा रिलेशन में बोला वैसा हम लिख लेते हैं। क्या, ए तथा, स्वतुल्य में ए तथा ए लेना पड़ेगा हमको, है ना, तो क्या आ जाएगा, ए तथा ए दोनों या तो सम या तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। और यदि ऐसा है तो फिर क्या आ जाएगा, ए बिलोंग करेगा किसको, आर को।
अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि भाई हमारे पास में देखे रखे, हम ऐसे ही पेयर बनाएंगे ना जैसे रिलेशन में बोला है। तो हमने जैसा प्रश्न में था ए तथा ए दोनों या तो सम या तो विषम, दिया गया संबंध स्वतुल्य है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे लिखना भी है आपको लास्ट में। यहाँ पे दूसरे में क्या रहेगा हमारे पास में, दूसरा है सम्मित। सम्मित का क्या होता है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस प्रकार से लिख लेते हैं, ए तथा बी दोनों या तो सम है या तो विषम है। और यदि ऐसा है तो ए बी बिलोंग करेगा किसको, आर को। यह संबंध क्या है, सम्मित है। तीसरा क्या रहेगा हमारे पास में, संक्रामक के लिए भी देख लेते हैं अपन कि संक्रामक में क्या, तो संक्रामक में क्या होता है, ए तथा बी या तो सम है या तो विषम है। यदि ऐसा है तो फिर क्या होगा, ए बी बिलोंग करेगा किसको, आर को। ये हो जाएगा हमारे पास में दूसरा, पहला वाला हो गया इसका। और फिर क्या रहेगा, ए बी है तो फिर क्या होना चाहिए, बी क्या रहेगा, संख्या बी तथा संख्या बी तथा सी या तो सम है या तो विषम है। और ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा, बी सी बिलोंग करेगा किसको, आर को। तीसरा क्या रहेगा, ए बी बी सी हो गया। फिर तीसरे में क्या आ जाएगा, संख्या ए तथा बी या तो सम है या तो विषम है। ये आ जाएगा हमारे पास। और यदि ये ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए, हमारा ए तथा बी नहीं आएगा हमारे पास में, ए बी बी सी और ए सी रहता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे क्या रहेगा, ये संख्या ए तथा सी, क्योंकि ए बी हो गया बी सी हो गया तो ये रहेगा ए सी। और ये भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। दिया गया संबंध हमारे पास में संक्रामक भी है, संक्रामक है। और हमको सिद्ध करने के लिए तुल्यता बोला था, तुल्यता में तीनों ही कंडीशन फुलफिल होंगी। तो क्या आ जाएगा, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ये आ गया कंप्लीट आपके पास में उदाहरण छठवा। अब इसमें कुछ आगे भी कुछ दे के रखा है, उसमें आपको सिर्फ लिखना है, सिद्ध करने के लिए बोला है। आगे बोला है इसमें इसी मतलब आगे दिया है क्या, कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है ना। 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्यों, क्योंकि सभी अवयव विषम है, तो सब एक दूसरे से संबंधित है। स्टेटमेंट में बोला था या तो सम या तो विषम, तो सब एक साथ है, मतलब कि वो सारे विषम अवयव है, इसीलिए एक साथ है। ऐसा हमको संबंध में ही देके रखा था। और 2 4 6 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये 2 4 6 के सभी अवयव सम है। परंतु उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 के किसी भी अवयव संबंधित नहीं है, क्योंकि 1 3 5 7 अवयव सम है, विषम है, और 2 4 6 अवयव सम है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इतना आपको लास्ट में लिखना रहेगा। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 6 भी हमारे पास में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक।